अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एडवांस की ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्राइस एक्शन और इसके साथ साथ बहुत कुछ। तो प्राइस एक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है ना इंडिकेटर पे डिपेंड करते हैं, तो मैं उनको बोलूँगी फादर ऑफ इंडिकेटर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इंडिकेटर का बाप है। जो इंडिकेटर है वो प्राइस एक्शन से ही बनते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट प्राइस एक्शन सीखा करें। प्राइस एक्शन असल में होता क्या है, प्राइस अपना एक्शन कैसे कैसे दिखाता है चार्ट पर। तो हम जो है ना करंटली चार्ट देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के ऊपर और प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये चार्ट है। ये चार्ट पे आपके सामने प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ये करंटली चार्ट है जिसके ऊपर एक प्राइस ऊपर नीचे ऊपर मूव कर रहा है आपके सामने। ये वापसी यहाँ पर चेक करें कैसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इस मूवमेंट को ना हम प्राइस एक्शन कहते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। आपके सामने ये देखें, ये यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर ये यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसको हम कहते हैं प्राइस का एक्शन। प्राइस अपना एक्शन बता रहा है। जब प्राइस ऊपर जाना होता है तो आपके सामने कोई चीज़ भी अगर मतलब जैसे हम किसी चीज़ की मिसाल ले लेते हैं, प्राइस अगर महंगी हो गई है किसी चीज़ की तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर कोई चीज़ सस्ती हो गई तो उसका प्राइस घटेगा। सिंपल ये होता है प्राइस एक्शन। तो आपके सामने सिंपल है, प्राइस जो है ना अपना खुद एक्शन बता रहा है, तो इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। चार्ट ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो ऊपर जा रहा है, घट रही है तो नीचे जा रहा है, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। सादा चार्ट को रीड करने को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और इसके ऊपर टूल्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। तो प्राइस एक्शन यही होता है। और इसके ऊपर जो चार्ट के ऊपर ये बड़ी बड़ी सी बनी हुई है, ये इनको कैंडल्स कहते हैं। और ये कैंडल्स कैसी होती है, इनके अंदर ये जो रेड और ग्रीन है मोमेंटम, इसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या है इसको हम समझते हैं सही से डीपली कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम किस चीज़ को कहते हैं। आपके सामने ये मैंने चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पे ये इस पर एरो बनाया, सर्किल बनाया, एरो नहीं सर्किल बनाया, इस पे सर्किल बनाया। इस पे जिस पे मैं सर्किल बना रही हूँ ना, ये मोमेंटम्स वाली कैंडल है। और जिस पे नहीं बना रही, जिस पे क्रॉस का निशान लगा रही हूँ, ये रिजेक्शन वाली कैंडल है। ये कैंडल्स अलग होती हैं और मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ मोमेंटम, तो मोमेंटम वाली ही कैंडल्स पे मैं आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ कि ये मोमेंटम होता है। इसके अंदर ये जो ग्रीन रेड लिक्विडिटी है और ग्रीन लिक्विडिटी है, इसको मोमेंटम कहते हैं। ग्रीन को बुलिश मोमेंटम कहते हैं और रेड को बेरिश मोमेंटम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है इनको कहना। आप ग्रीन रेड कैंडल कह सकते हैं। अब बुलिश बेरिश के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट गिरने को रेड कह सकते हैं और मार्केट चढ़ने को ग्रीन। जो रेड कैंडल है वो कहती है कि मार्केट गिर रही है, प्राइस घट रही है और मैं नीचे को जा रही हूँ। और ग्रीन कैंडल कहती है भाई मार्केट जो है ना प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, एक्शन ऊपर को ले रहा है, तो मैं ऊपर को जा रही हूँ। तो ये ग्रीन कैंडल बना बना के ऊपर जाती है, और जब प्राइस घटती है तो ये रेड कैंडल बना बना के नीचे को ले आती है, प्राइस का एक्शन नीचे की तरफ कर देती है। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ ये आपका समझना ज़रूरी था कि चार्ट्स के ऊपर क्या बना हुआ है। ये तो ग्रीन कैंडल है। कैंडल्स की क्या फॉर्मेशन होती है, किस किस टाइप की कैंडल्स होती है, हम आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। आज हमने प्राइस एक्शन और मोमेंटम के बारे में समझा है। अब हम समझते हैं कैंडल्स कहाँ से ओपन होती है और कहाँ से क्लोज़ होती है। रेड कैंडल है आपके सामने, ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज़ होती है, और इसका हाई भी देख सकते हैं आप लोग, लो भी आपको नज़र आ रहा होगा। बराबर में ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज़ होती है, और इसका लो नीचे को ही होता है और इसका हाई भी ऊपर को होता है। सेम बस फ़र्क इतना है कि ये ग्रीन वाली ऊपर से ओपन होती है और रेड वाली नीचे से ओपन होती है। अप डाउन कैंडल से बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। इंशाल्लाह आई होप आपकी समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस वो टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने चार्ट को रीड करने में, जिसमें आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, इंडिकेटर्स वगैरह XYZ कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें चार्ट रीड करने में या चार्ट के ऊपर अपनी टेक्निक्स यूज़ करने में मदद देती है, उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसकी मदद से हम ट्रेंड लाइन हो, चाहे रेजिस्टेंस, सपोर्ट हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, उनकी मदद से हम अपनी ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेकर हम जो प्रॉफिट करते हैं, जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो रेजिस्टेंस, सपोर्ट हो, चाहे वो कोई टूल्स हो, कोई इंडिकेटर हो, या कोई भी चीज़ हो जिसके ऊपर हम अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सिंपल तरीके से आप ऐसे समझें कि आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर सबसे पहले अगर कोई बीमार होता है तो अपनी टेक्निक्स अप्लाई करके उसका इलाज करता है। अपने टूल्स जो होते हैं जैसे थर्मामीटर हो गया, बीपी लो या हाई होता है तो वो एक मशीन से चेक करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे वो चेकअप करते हैं। तो उसको वो टूल्स वो जो है ना अप्लाई करते हैं हमारे ऊपर, जिससे हमारा थर्मामीटर लगाते हैं हमारे मुंह में तो चेक करते हैं हमें बुखार है या नहीं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने टेक्निकल्स जो है ना वो टूल्स के ज़रिए यूज़ करके हमें पता लगाते हैं कि हमें बुखार है या नहीं। उनके पास टेक्निक्स होती है, वो टूल्स यूज़ करते हैं उसके साथ, तो वो पता लगाते हैं हमें बुखार है या नहीं। ऐसी जो है ना हम अपनी जो हमारे पास टेक्निकल्स टूल्स होते हैं हमारे ब्रोकर्स वगैरह में, वही टूल्स यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस, सपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, कोई भी चीज़ हो, फिबोनाची हो, या कोई भी मतलब टूल्स हो, उसको यूज़ करके हम पता लगाते हैं मार्केट ने अब अप जाना है, डाउन जाना है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट किस डायरेक्शन में है, तो उसके हिसाब से हम पता लगाकर अपनी ट्रेड लेते हैं। तो ये सिंपल तरीका था आपको टेक्निकल एनालिसिस बताने का कि टेक्निकल एनालिसिस होते क्या हैं। यही होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं चार्ट के ऊपर, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कि समझ आई होगी तो अब इंशाल्लाह इजाज़त दें। थैंक यू।